पूरी जिंदगी आज हमारे पास महफूज है। वालिद का नाम क्या था? महफूज है। वालदा मोहतरमा का नाम क्या था? महफूज। थोड़ा सा बोले मेरे साथ, थोड़ा जा हिस्सा पाओ थोड़ा जी। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, कबीला कुरैश है। ये सारी बातें महफूज हैं। किस दिन पैदा हुए ये भी महफूज है। किस शहर में पैदा हुए ये भी महफूज है। किस घर में पैदा हुए ये भी महफूज है। पैदाइश के बाद जिस लौंडी का सबसे पहले दूध पिया उस लौंडी का नाम भी महफूज है। कितने दिन दूध पिलाया ये भी महफूज है। हलीमा कैसे आई महफूज है। हलीमा ने मेरे नबी को किस तरह उठाया महफूज है। बकरियां किस तरह चराई महफूज है। तिजारत के लिए शाम का सफर किया महफूज है। नबूवत कितने साल के बाद मिली महफूज है। पहला पैगाम किस पहाड़ी पे चढ़ के दिया महफूज है। शेब बनी हाशिम में रहे, ताइफ के बाजारों में आए महफूज है। हिजरत कैसे की महफूज है। हिजरत करते हुए अपने बिस्तर पे किसको सुलाया। ये एक एक बात पे मैं बात करने लग जाऊं तो पूरी तकरीर इस पे सरफ हो जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बस समझते चले जाओ। बिस्तर पे किसको सुलाया महफूज है। और हिजरत का यार किसको बनाया महफूज है। गार में कितने दिन रहे यार बोलो जरा जोर। तुसी रोटी शोटी खा के नहीं आए, इन्ना कोई शय नहीं पकाई। हम अलबत्ता खा के आए। तो जरा बोलो मेरे नाल, थोड़ा जिहा तकरीरी थोड़ी जी लज्जत पैदा करिए यार, थोड़ा जिहा वलवला पैदा करिए। मैं नहीं पता लगे भी हडाली वाले लोग मन सुनना चाहते हैं। मैंने बड़ी काम की बातें करनी है आपसे यार। मेरे नबी की हिजरत महफूज। गार में कितने दिन रहे महफूज। कुबा मस्जिद बनाई सीरत महफूज। मस्जिद नबवी की तामीर की सीरत महफूज। कितनी शादियां की, बच्चे कितने थे, उनमें लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थीं, दामाद कितने थे, ससुर कितने थे, घर में किस तरह जाया करते थे, घर से कैसे निकलते थे, मस्जिद में दाखिल होते हुए कौन सा कदम पहले रखते थे और मस्जिद से निकलते हुए कौन सा कदम बाहर निकालते थे, वुजू कैसे करते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे, इमाम कैसे बनते थे, सवारी पे सवार कैसे होते थे, रात को जब सोया करते थे हाथ कौन सा हुआ करता था, रुखसार कौन सा हुआ करता था। महफूज है, महफूज है। मेरे नबी की सीरत का एक एक हिस्सा हदीस में, तारीख में, सीरत की किताबों में महफूज है। सोए कैसे, सुबह उठे कैसे, बाजार में आए कैसे,
तिजारत कैसे की, पड़ोसियों से सलूक कैसा था, हिजामत कैसे करवाई, नाखन कैसे उतारे, छोड़ो हडाली के लोगों, ये भी महफूज है कि मेरा आका अपने पांव मुबारक जूती में किस तरह दाखिल किया करता था। एक एक लम्हा महफूज, एक एक लहजा महफूज, सुबह महफूज है, शाम महफूज, मेरे नबी का दिन महफूज है, बोलो हडाली के लोगों, दिन महफूज है, रात महफूज है, आमाल महफूज हैं, अकवाल महफूज हैं, इरशादात महफूज हैं, अहादीस महफूज हैं, मेरे नबी का मुस्कराना महफूज है, आंसू बहाना महफूज है, मेरे नबी की अदाएं भी महफूज हैं। इरशादात तो अपनी जगह पे रह गए, आपकी अदाएं भी क्या हैं। आपने आखिर तक मुझे सुना तो फिर मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू भी करूंगा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी। मेरे बाद 2 तकरीरें आपने और भी पचानियाँ जे, और वो दोनों सुर वाले मौलवी, ये बिच बेसुरा मैं फंस गया। उनकी तकरीरें आपने सुन के जानी, हमारी जमात के वो मुबल्लिग हैं। किसी नबी की सीरत महफूज नहीं। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत महफूज नहीं, उनकी सीरत में नमूना भी कोई नहीं। चलो मैंने बढ़ के बात कह दी, नमूना भी नहीं। उन्ना शादी नहीं की थी, क्या नमूना हो कि बीवियों से कैसा सलूक करना। उन्होंने शादी की नहीं, उनके बेटे बेटियां नहीं, उनके दामाद नहीं। कहां से ईसाई बयान करेंगे कि दामाद से कैसा सलूक करना है, ससुर से कैसा सलूक करना है। और मेरे नबी ने 11 शादियां की, सब कुछ महफूज है। एक बात बंदियालवी कहना चाहता है, पढ़े लिखे लोग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात की दाद देंगे इंशाअल्लाह। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत पे कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ महफूज नहीं है। आज दुनिया में हजरत ईसा के मुताल्लिक जो कुछ महफूज है, मसलन मरियम गुस्ल के लिए खड़ी थी, जिब्रील आ गए, आया ज़हन में कि कौन नहीं, इन्होंने पनाह तलब की, उन्होंने कहा मैं फरिश्ता हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। गरेबान में फूंक मारी, वो उम्मीद से हो गई। वक़्त हुआ, मशरिक की जानिब गई, एक दरख्त के नीचे बैठी हैं। मित्तो कबला हाजा व कुंतो नस्यम मनसिया, मैं मर गई होंदी, लोग मेरा ना भूल गए होंदे। मौला मैं केड़ी मुसीबत च फस गई हां। अल्लाह ने फरमाया कहां बैठी हो? कि खजूर के दरख्त के नीचे। कि खजूरें हैं, मौला मौसम ही कोई नहीं। फरमाया इसके तने को पकड़ के हिला, हिलाना तेरा काम है, ताज़ा खजूरें गिराना हमारा काम है। खजूरें गिरने लगी, प्यास महसूस हुई, देख कोई नलका, नदी, नाला, चश्मा, नहर, मौला कोई नहीं। फरमाया पांव के नीचे देख, हमने चश्मा जारी कर दिया है। ईसा आ गए, इन्होंने थोड़ी सी परेशानी का इजहार किया। मौला बेटा बड़ा प्यारा है, दिल का सुरूर है, आंखों का नूर है, कौम को जाके क्या कहूंगी? लोग तो आएंगे, मैं कुंवारी, लोग कहेंगे कहां से लेके आई हो? अल्लाह ने फरमाया भोली मरियम, तुझे अब
तक मेरी कुदरतों का यकीन नहीं आया। जो रब खुश्क दरख्त से ताजा खजूरें गिरा सकता है और जो तेरे कदमों के नीचे से पानी के चश्मे जारी कर सकता है और बगैर खामद के तेरी गोद हरी कर सकता है, वो तेरी लाज रखने पर भी कादिर है। तेरी लाज हमने रखनी है। ये उठा के लाई, लोग इकट्ठे हुए, क्या है? मरियम ने कहा इसको पूछो। ईसा मां की गोद में बोले, क्या बोले वो भी बयान हो गया। फिर उन्हें मोइज़े मिले, फिर उन्हें किताब मिली, फिर उन्होंने तबलीग की, फिर उन्हें दावत दी। ओए हडाली के लोगों, आज जो कुछ हजरत ईसा की सीरत के मुतालिक लोगों को मालूमात हैं, ये मेरे कुरान की मेहरबानी है। किसकी मेहरबानी है? हजरत ईसा की इतनी सीरत किसने बयान की? वरना ईसाइयों के पास क्या, कुछ भी नहीं। अब एक बात कहना चाहता हूं, पहले कह दूं, हर तबके का बंदा यहां मौजूद है, सब हमारे भाई, सब हमारे अजीज हैं, दोस्त हैं। कोई जिद नहीं, कोई नाद नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई हसद नहीं, कोई हठधर्मी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। नहीं, दाई जो होता है ना, दाई समझ रहे हो? और मत दुई दाई समझ रहे हो? ए ऐन नाल है यार, ऐन नाल दाई, क्या दावत देने। अब मैं दाई हूं ना, दाई जो होता है ना, उसकी पहली वसफ होनी चाहिए कि उसके दिल में सुनने वालों के लिए शफकत का जज्बा मौजूद। सुनने वालों में के लिए क्या जज्बा मौजूद हो? अल्लाह करे इन्हों गल समझ आ जाए। चिढ़ाना, फतवे लगाना, जिद करना, हिट करना, दूसरों के बुजुर्गों के नाम बिगाड़ना या ओछी तनकीद करना या किसी फिरके का नाम लेना, यह दाई का काम नहीं। अगर दाई इस पर अमल नहीं करता, वो ये मनसब छोड़ दे ते छोलियां दी रेड़ी ला ले। और भी काम बड़े हैं दुनिया। अगर इस मनसब पे रहना है, ये मसनद नबवी है। जहां मैं खड़ा हूं ना, ये उस आका की मसनद है जो गालियां सुन के दुआएं दिया करता था। सब हमारे भाई, मेरी बात अगर आपके मसलक के खिलाफ हो जाए या मिजाज के खिलाफ हो जाए, उसे सुन लें, घर जाएं, इस पर गौर करें, फिक्र करें, तदब्बुर करें। बंदियालवी ये कह गया है, यार सोचे तो सही। पहला इशारा मेरा कितने लोग समझेंगे? पढ़े लिखे लोग मेरे मुखातब हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के हमारे बच्चे, वो मेरे मुखातब हैं, तालीम याफ्ता लोग। है तवज्जो आपकी? जोर से बोलो, कहूं बात। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत पर कहने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वो सीरत ईसा पर कोई महफिल मुनाकिद नहीं करते, सीरत मसीह पर कोई जलसा मुनाकिद नहीं करते। उनकी मजबूरी है कि वो 25 दिसंबर को ईद मीलाद ईसा मनाएं। 25 दिसंबर को वो क्या मनाएं? किसका मीलाद? इसलिए कि उनके पास सीरत पे कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी मजबूरी है कि वो हर साल 25 दिसंबर को ईद मीलाद मसीह मनाएं। सो वो मनाती हैं, मेरी मजबूरी कोई नहीं।
इसलिए कि मेरे पास तो अपने नबी की सीरत का एक एक लहजा महफूज है, लहजा महफूज। मैं सारी जिंदगी आका की सीरत बयान करता रहूं, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, आका की सीरत खत्म हो नहीं हो, लेकिन सिर्फ मिलाद क्यों? हर जलसा मिलाद, हर कॉन्फ्रेंस मिलाद, हर महफिल मिलाद, क्यों? सीरत क्यों नहीं? जितने लोग यहां बैठे हो, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अल्लाह का वास्ता देकर आपको कहता हूं, मेरे दिल में बड़ा दर्द है, हमदर्दी का जज्बा है मेरे दिल में। अल्लाह करे आज किसी नौजवान को मेरी बात समझ आ जाए, अल्लाह करे। मेरी एक बात का जवाब दीजिए, जितने लोग बैठे हो मेरी एक बात का जवाब दो। मेरी और आपकी जो अमली जिंदगी है, अमली जिंदगी क्या होती है? मेरी और आपकी अमली जिंदगी क्या है? शादी, गमी, निकाह, तिजारत, मुआमलात, सियासत, अदालत, हुकूमत, बीवी से सलूक, बच्चों से सलूक, दामाद से सलूक, पड़ोसियों से सलूक, किसी की बीमार पुरसी करना, किसी के जनाजे में आना, कफन दफन में शरीक होना। मेरी और आपकी जो अमली जिंदगी है, खुदा लगती बात कहिए, इसका ताल्लुक नबी के मिलाद से है या सीरत से है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी और तेरी जिंदगी का अमली जिंदगी का ताल्लुक किससे है? उससे किनारा कशी क्यों? सिर्फ मिलाद की तरफ आना क्यों? मैं कतन नहीं कहना चाहता कि मेरे नबी का नफ्स जिक्र वलादत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपकी पैदाइश का जिक्र होना चाहिए। मुस्तासा नाम आ रहा है, कब पैदा हुए जिक्र होना चाहिए। वालिदैन का नाम क्या था, जिक्र होना चाहिए, होना चाहिए। किस शहर में पैदा हुए, जिक्र। नफ्से जिक्र विलादत ये मौजू नहीं है, मौजू है मुरवजा ईद मिलादुन नबी। ये है असल मौजू, जिस नहज पे यहां उसे मनाया जाता है, ये है मौजू। वरना नफ्से जिक्र विलादत तो होनी चाहिए। ये यूं ही लोग हमारे मुताल्लिक कहते हैं वे देवबंदी मिलाद नहीं मनते। चलो यार आज थोड़ा जा मिलाद ही पढ़ ले, भी पढ़िए नहीं, थोड़ा सा मिलाद पढ़ते हैं यार। दूर तो मैं थोड़ा सा निकल जाऊंगा मौजू से, लेकिन ये बात तो खत्म होगी ना भाई, मिलाद नहीं मनते। हलीमा आई ना मेरे नबी को लेने के लिए, और दाइयां भी आई। हलीमा की सवारी जरा कमजोर थी, नहीफ थी, लागिर थी, आहिस्ता चलती थी। हलीमा पीछे रह गई, सहेलियां पहले पहुंच गई। बंदियालवी कहता है हलीमा पीछे रह नहीं गई, रब ने आख्या हलीमा आज पीछे रह जा, मैं तेरे मुकद्दर चमकान दा फैसला कर चुकिया, आज तू जरा पीछे रह। हलीमा के पहुंचते पहुंचते अमीरों के बच्चे, सरदारों के बच्चे, खवानीन के बच्चे, चौधरियों के बच्चे, दौलतमंदों के बच्चे दाइयों ने उठा लिए। जो दाई यहां आती है वो पहला सवाल करती है, इसका बाप क्या करता है? जवाब आया वो तो फौत हो गए, यतीम है, सन की लबना। वो मेरे नबी को छोड़ के चली गई, चली गई। आप में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तारीख की किताबें पढ़ रखी, सीरत की किताबें भी आप में खुश नसीब लोग होंगे। हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज के उन्हें पढ़े होंगे। वो दाइयां जो मेरे नबी के दरवाजे पे आईं,
और बगैर उठाए वापस चली गईं। उनमें से किसी का नाम आपको आता हो तो बोलो, बोलो यार, नहीं ते करो ना, करन तुसीं उंज तरकड़े हो ना ते करो। किसी का नाम आपको आता हो? कोई नहीं। हर तरफ हलीमा हलीमा हो गई, हलीमा हलीमा हो गई। बंदियालवी कहता है जो मेरे नबी से कट गया वो मिट गया, और जो मेरे नबी से जुड़ गया वो उड़ गया। हर तरफ हलीमा हलीमा होने लग गई। हलीमा पहुंची, खामन से मशवरा किया, यतीम है न ले जान नालू ते ठीक है, अब और तो बच्चा है कोई नहीं, न ले जाने से तो बेहतर है। हलीमा मेरे नबी के दरवाजे पे आई, बच्चा दिखाओ। हलीमा को उस कमरे में ले जाया गया जहां नन्हे मोहम्मद, पता नहीं मेरा लफ्ज पसंद आया कि नहीं आया, उनके ऊपर चादर है। हलीमा ने कपड़ा हटाया, एक लहजे के लिए मेरे आका के चेहरे पुरनवार को देखा और कहा मुझे काबा के रब की कसम है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। हलीमा ने उठा लिया, हलीमा ने उठा लिया। वही ऊंटनी जो लागिर थी, कमजोर थी, नहीफ थी, मरियल थी, जो ही मेरा नबी उसके ऊपर आया वही ऊंटनी तेज गाम हो गई। वो सहेलियां जो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, हलीमा दी सवारी ने उन्होंने क्रॉस किया। वो हैरान होके कहती हैं हलीमा सवारी बदल लई। हलीमा कहती है सवारी नहीं, सवार बदल ली है, सवार बदल ली। ये थोड़ा ज़ौक होवे बंदियालवी एक जुमला आखना चाहिए। जिस तरह का थोड़ा मिजाज है ना, मेरा भी रूह करता पाया मैं तकरीर शुरू करा बुजुर्गों दोस्तों वाली, तो फिर मैं 15-20 मिनट करके तू नस जाऊँ। मेरी तबीयत खराब है, तुसा थोड़ा जिहा पेट्रोल फराम करो, तो एक गड्डी थोड़ी जी रिढ़दी रहा, थोड़ा जिहा जरा एक दफा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जात ही ऐसी है, मेरे नबी की शख्सियत ही ऐसी है। मेरा नबी जिस ऊंटनी पर सवार हो वो ऊंटनी सारी ऊंटनियों से आगे निकल जाया करती है, और मेरा नबी हिजरत वाली रात जिस अबू बकर के कांधे पे सवार हो वो अबू बकर सारी उम्मतों से आगे निकल जाया करता है, आगे निकल जाया। अबू बकर के कांधे पर मेरे नबी ने सवारी की और ये उन्हें लेके गारे सौर में पहुंच गए। बंदा उम्रा करके आए ना या हज करके आए, तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं और मेरी किस्मत वेखो, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया, मेरी किस्मत वेखो, मैं मस्जिद नबवी दा मेहराब वेख के आया, मैं ओद वाली पहाड़ी वेख के आया। कितने लोग बंदियालवी के इशारे को समझेंगे, तू रोजे दियां जालियां वेख के आवें, तेरे पैर जमीन ते नहीं खलोंदे, उधर तो देख अकेली गार है, 3 दिन और 3 रातें हैं, एक मेरा नबी है,
दूसरा अबू बकर है, अबू बकर ने रज रज के मेरे नबी नू वेखे। अबू बकर तेरियां रीसां ही कोई। आओ हम भी जरा मिलाद पढ़ें, फिर मिलाद का सबक भी आपको दें। मिलाद में कोई सबक भी होना चाहिए कि कौन नहीं होना चाहिए? सुनो सबक। हलीमा कहती हैं मैंने दूध तकसीम किया, एक हिस्सा अपने बच्चे के लिए, एक हिस्सा नन्हे मोहम्मद के लिए। मेरी बात गौर से सुननी। तकसीम किया, एक दिन मैंने नन्हे मोहम्मद को अपने हिस्से का दूध पिला के दूसरी जानिब जो डाला ना, नन्हे मोहम्मद ने मुंह पीछे कर लिया, मुंह पीछे कर लिया और बज़बाने हाल कहा, मां जी मैंने 40 साल के बाद लोगों से कहना है भिरावां दा हक न खादा करो, भिरावां दा हक न खादा करो। आज मैं अपने भाई का हक खा लूं तो 40 साल के बाद मैं ये दावत कैसे दूं? ये है जी मीलाद का पैगाम। अल्लाह उलमाए किराम को तौफीक दे दे, आमीन। तो भी पैसे लग दें। अल्लाह हमारे खतीबों को तौफीक दे दे कि ये मीलाद के जुलूस में जब बाजार में आए तो बाजार में तकरीर करते हुए ये न कहें जिस ताजिर ने झंडियां ज्यादा लगाई हैं ना, नबी उस पे राजी हो गए। अल्लाह करे ये न कहें। जिसने चरागा ज्यादा किया है ना, नबी उन पे राजी हो गया। बल्कि वो लोगों से ये कहें तिजारत आमना के लाल के हुक्मों के मुताबिक करो, कम न तोलो। 2 नंबर माल 1 नंबर बना के मत बेचो, तोलते हुए डंडी ना मारो, गाहक को धोखा, शाबाश शाबाश, गाहक को धोखा ना दो। बन्ने तरोड़ के चोरी दा पानी ना लाया करो, ते जमीना दे बन्ने अग्गा अग्गा ना टोरिया करो। किसी के प्लाट, मकान, दुकान पे नाजायज कब्जा न करो। कर्जा लो तो तुहाडे ते गल आई तो चुप कर गए हो यार? बोलो ना, थोड़े से गल आ गई। कर्जा जब लेते हो, लाख रुपए ले लिया, किन्ने वापस कर दे? कहता है कर्जे हंसना है, कर्जे हंसना है। कर्जे हंसना का मतलब ये होवे भाई कर्जा मंगण वाला बंदा आवे ते बंदा हंस के टाल दे, ये होंदा कर्जे हंसना। अच्छा वापस कैसे हो रहा है? ए 2000 अज ले ले, ए 2500 अज ले ले, ए 500, उस दे 1 लाख का बेड़ा गरक हो। नहीं होता ऐसे। और बंदों के हुकूक माफ नहीं होते। उलमाए किराम इन लोगों की तरबियत करो। दलेर कर रहे हो गुनाहों पर, झंडियां लगाओ नबी राजी। इनको बताओ कि जब तक बंदों के हुकूक पूरे नहीं करोगे उस वक्त तक ना रब राजी होगा ना रब का रसूल राजी होगा। बंदों के हक पूरे करो, अल्लाह अपने हक माफ कर देता है। बंदों के हक, चाहे वो हिंदू हो, ये भी सुनो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का आपने हक खाया, किसी की जमीन पे आपने कब्जा किया, जायदाद पे कब्जा किया, माल पे कब्जा किया, सिर्फ अपनी दुकान के आगे नहीं। बंदे आलवी की बात बुरी लगे तो लगती रहे,
फिर सिर्फ अपनी दुकान के आगे नहीं, हडाली से लेके जोहराबाद तक ये सारी सड़क झंडियों से सजा दे, अल्लाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो मजलूम बंदा माफ़ नहीं करे। नमाज पढ़ने से बंदों के हक माफ़ होते हैं? बोलो। हज करने से, उम्रा करने से, शबे कदर को जागने से, एतिकाफ में बैठने से, शबे बारात को जागने से, तस्बीह रोलने से, बोलो, माफ हो जाते हैं? नमाज पढ़न नाल बंदियां दे हक माफ नहीं होंदे, उमरे करन नाल माफ नहीं होंदे, ये झंडियां नाल माफ करान लगा है। इसने कैसी तरबियत कर दी है कौम की। एक जुमला याद ज़हन में आया, अक्सर कहता रहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इंज ना होवे मैं जुमला आख के अग्गा टुर जावां तो 2 सेकंडा तो बाद समझ आवे भी बंदयालवी आख्या की, फिर मज़ा नहीं रहेगा। फिर मज़ा, ज़रा होशियार हो, ज़हन थोड़ा जा खोलो, शाबाश, हाथ शाथ भी खोलो थोड़े जाए, कहूँ जुमला समझ जाओगे। खुदा दी कसम है, पूरी तकरीर पर यह जुमला भारी हो जाएगा। सारी तकरीर इसमें आ गई। बंदयालवी कहता है मीलाद ना मनाओ, मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। जिसका मीलाद मना रहे हो उसको, जोर से बोलो। वो झंडियों से नहीं मानता, वो मसनूई पहाड़ियों से नहीं मानता, वो लाइटिंग से नहीं मानता, वो चूने बिछाने से नहीं मानता, वो जलसे जुलूसों से नहीं मानता। वो तब मानेगा जब अपनी जिंदगी उसकी सुन्नत के मुताबिक गुजारो, फिर माने। मेरी और आपकी अमली जिंदगी, इसका ताल्लुक मिलाद से है या सीरत से? लोगों को सीरत की तरफ लाओ। मिलाद का तज़किरा जरूर करो, विलादत का तज़किरा होना चाहिए, उसे भी करो, लेकिन मेरे आका की सीरत भी बयान करो। देखें, कोई बंदा मुझे कहे ना, भाई बंदयालवी साहब ऐ जरा शिरक ते समझाओ, शिरक की है? अल्लाह दी कसम है, 1 दूनी दूनी ते 2 दूनी 4, मैं इंज समझा दे, इंज समझा ते मैन कोई आखे ना भाई बिदत समझा, बिदत, मेरे सिरे च पीड़ चढ़ जा, मैं परेशान हो जाता, हैरान परेशान। क्यों? क्यों? बोतल के अंदर है जहर, अंदर क्या है? ऊपर लेबल लगा हुआ है शरबत रूह अफजा। क्या हुण लोगों की नजर आ रहा? उस दे विचों जहर विखानी सौखी है। लोग कहते हैं दरूद पढ़ रहे हैं, बिदअत है। तीसरे दिन कलमा पढ़ रहे हैं, बिदअत है। मीलाद का जुलूस मोहब्बत रसूल में निकाल रहे हैं, बिदअत है। ये तो नेकी के काम है। सुनो हडाली के लोगों, नेकी और सवाब का काम वो होता है जिस पर आमना के लाल की मोहर होती है। ये नहीं कि मैं ये काम कर लूं आप ये काम कर लें। सुबह की कितने फर्ज है सुबह के? सुबह आ रही है ना, तुसी 4 पढ़ना, पढ़ो 4। कोई मना करे तो कहना मैं किसी को गालियां निकाल रहा हूं। 2 रकातें ही बढ़ा दी हैं ना। चलो यार, ये भी आपको मिसाल अच्छी नहीं लगी तो 1 मिनट के लिए हडाली के लोग मुफ्ती बन जाए। तुसा बड़ो मुफ्ती
मैं लैवा तुहाडे कोल फतवा बनदे हो कि कोई नहीं। और साडे मदरसियां च पूरा साल पढ़दे न तां मुफ्ती बनदे न, ते तुहानू मैं बनान लगा मुफ्त चो मुफ्ती, ते तुसीं उक्का चुप कर ते फतवा मैं इहो जिहा पुछना सौखा, बच्चों को भी पता है। फतवा मैंने बड़ा आसान सा पूछना है, बन दो मुफ्ती। कहो हाँ आप कहें पूछें जी, बताते हैं। 4 रकातों वाली नमाज शुरू की, कितनी? 2 रकातें जब हो गई, अत्तहियात बैठ गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद क्या करना है? तीसरी रकत की तरफ खड़ा होना। एक बंदा कहता है मैं दुरूद पढ़े बगैर नहीं उठना, मैं दुरूद पढ़ के उठना। एक दफा दुरूद पढ़ो 10 नेकियां, एक दफा दुरूद पढ़ो 10 गुना माफ, एक दफा दुरूद पढ़ो जन्नत में 10 दर्जे बुलंद। मैं दुरूद पढ़ के उठूंगा। उसने जान बूझ के दुरूद पढ़ा, नमाज हुई के बातिल हो गई। शाबाश शाबाश शाबाश, केड़ा कसूर कर बैठा। यहां तुम्हें याद नहीं आता कि दुरूद पढ़ना नेकी है? चलो यार एक और मसला बताओ, जानबूझ के नहीं पढ़ा, नहीं वो भूल गया, वो समझा चौथी रकात है, उसा क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत। ओहो ये तो 2 रकात सी, भूल के पड़ गया, खड़ा हो गया। अब क्या करे? चट्टी भरे चट्टी किस दी, क्या पढ़ा है उसने? वो कहता है मैंने दुरूद पढ़ा है, आप कहती हैं मैं जुर्माना भरा, मैंने तो दुरूद पढ़ा है। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। बस मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। आज यार असा सारे कारी सुलेमान साहब नाल ज़्यादती कर दी, असी तकरीरां कर लियां ने ते कारी साहब पिछे रह गए। लेकिन आपने कारी साहब मौलाना मंजम शेख साहब तशरीफ लाए, कारी साहब की भी तकरीर आपने सुन के जानी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बंदा कहता है मैंने दुरूद पढ़े, गलती से पढ़ गया हूं, तुम कहती हो चट्टी भर, जानबूझ के पढ़ा है तो नमाज बातिल। आप कहेंगे जिस जगह पे तू दुरूद पढ़ रहा था, इस जगह दुरूद पढ़ने का शरीयत ने हुक्म। ये बात लोगों को क्यों समझ नहीं? दीन वो है जिस पर मेरे नबी की मोहर है। क्यों भाई हडाली में सुना है एक ईद होती है, बड़े खुशकिस्मत लोग हो यार, वरना तो साढ़े शहरों के एडियां एडियां मसीत ईद की नमाज वहां भी होती। चलो अल्लाह हमेशा बचा के रखे। आप इत्तेफाक इत्तेहाद बड़ी चीज होती। क्यों भाई हडाली वालों, ईद की आजान तो नहीं होती, नहीं ना होती, तकबीर तो होंदी है ना। पिछले लोग चुप ने भाई, असा पिछा होवीए तो पता नहीं होंदी होवे, पता नहीं होंदी होवे, तकबीर तो होती है ना। अजान भी कोई नहीं, तकबीर भी कोई नहीं। फलसफा क्या है? उलमाए किराम जरा मेरी बात को गौर से सुनेंगे जी, और इस ईद पर इसको बयान भी करेंगे, मेरी इस बात को बयान करेंगे। फलसफा क्या है? फलसफा अजान भी कोई नहीं, तकबीर भी कोई नहीं। फलसफा ये है, अल्लाह कहते हैं आज तेरी खुशी का दिन है,
आज तेरा मजहबी त्योहार है, आज तेरी ईद का दिन है। पहले मैं तुझे बुलाया करता था, हय्या अल सलाह, हय्या अल सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। आज तेरी खुशी का दिन है, आज मैं तेन बुलाना भी कोई नहीं, बिन बुलाए आ जा, बिन बुलाए आ जा। ईद है यार, ईद मनान दा शरीयत ने तरीका को नहीं सिखाया, आजाद छोड़ दिए। चल यार ईद ही सही, चल यार तेरी ईद ही सही, लेकिन इतना तो मुझे बता ना, ईद मनाने का शरीयत ने कोई तरीका नहीं सिखाया, आजाद छोड़ दिए। 29 दी रात होवे ते एहतमाल होवे भी चन्न चढ़ जाना, रमजान दी 29। ए जेड़े इतिकाफ विच बंदे ना लोग, ये 29 वाले रोजे नूं जोर लई बिस्तरे चवा छड़। मैं इशारा करूंगा, नाराज नहीं होना, इस पे गौर कर। बंदियालवी दर्द दिल से कह रहा है, दर्द दिल से सोचना है। 29 वाली रात, 28 वाला दिन, बंदा रब से कहता है मौला कल मेरी ईद है, मकान सजा ले मां, मौला कल मेरी ईद है, दुकान दे सामने झंडियां ला ले मां, मौला मेरी ईद है, मोटरसाइकिलों दे सलंसर कढ़ ले मां, मौला कल मेरी ईद है, कोई थिरकना, नाचना, डांस करना, सजाना, लाइटिंग करना, मसनूई पहाड़ियां बनाना कर ले मां। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आज तेरी ईद का दिन है, पहले 5 मर्तबा मेरे दरबार में आया करता था, आज 6 मर्तबा आके दिखा। चल यार ईद ही सही, शरीयत ने ईद मनाने का तरीका नहीं बताया। क्या तरीका बताया, क्या तरीका बताया? घरों निकल ते मसीह ते जाओ। अगली गल तो यार तुम समझ जानी चाहिए, अगली गल तो यार समझ जानी चाहिए। घरों निकल, बोलो, घरों निकल मसीह ते चा। ए अजीब ईद है, मसीह ते चू निकल, वाह। और ईद तो ईद मनाने का तरीका मौला आज मेरी ईद का दिन है, कुछ थिरक लूं, गाने गा लूं, कोई नगमे, फरमाया नहीं। घर से निकलते हुए तेरी जबान पे एक ही तराना होना चाहिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़ो यार, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद की अजान कोई, अगर किसी मस्जिद का खतीब, हम जब मना करते हैं कि ये बिदअत है, ये काम न करो, तो हमारे दोस्त कई हैं, हमें उन पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। वो कहते हैं सड़ गए हो, असा दरूद पढ़िया, नबी पाक दा नाम लिया, आग लग गई, सड़ गए हो। ये जरा ज़हन में रखें, जरा ज़हन में रखें। खतीब साहब ने ईद के दिन सुबह 7 बजे मौज़िन से कहा खोला स्पीकर, ते वालियां पूरा खोल, ते दी अजान ईद दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, मोहल्ले में गूंजी आजान की आवाज ईद वाले दिन सुबह 7 बजे।
नतीजा खुदा दी कसम है, महल्ले दियां जनानियां भी आखना बे मौलवी पागल हो गए, मौलवी पागल हो गया। मोहल्ले वाले पड़ोसी भागे, उन्होंने स्पीकर बंद किया, मौजन के मुंह पे हाथ रखा, क्या कर रहा है? उसका क्या सड़ गए हो? अल्लाह अकबर चंगा नहीं लगता? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह चंगा नहीं लगता? आग लग गई ने, स्पीकर भी बंद किया जे, मेरे मुंह ते हाथ। आप जवाब में कहेंगे मौज़िन साहब अल्लाह दा नाम ही मिठा, ते आमना दे लाल दा नाम ही मिठा, लेकिन जिथे तू ले रहा ना इत्थे शरीयत लैन दा हुक्म नहीं दिता। दीन वो है जिस पर मेरे नबी की मोहर है, जिस पर मेरे नबी की मोहर नहीं वो दीन नहीं, जो सहाबा से साबित नहीं वो दीन नहीं। कितने हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अजीज हैं, कोई तंज नहीं करना चाहता, फतवा भी कोई नहीं लगाना चाहता, बड़ी मोहब्बत से बात करना चाहता हूँ। जब हम मना करते हैं ये काम न करो, इसका इस पर दलील कोई नहीं, दलील दो, इसकी दलील दो, तो वो बड़ी मासूमियत से हमें कहते हैं इस काम दे करन दी साडे कोल दलील कोई नहीं, न करन दी तुसां दो, न करन दी। कित्थे मना कीता नबी पाक ने? न करन दी दलील दे। आगे से ये कह दे एक काम चंगा नहीं, दुरूद पढ़ना, जुलूस। बस मैं आखिर में एक मिसाल दे के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मेरी मिसाल में सारी तकरीर परोई जाएगी, सारी तकरीर परोई सारी। लेकिन हडाली कस्बा बड़े पढ़े लिखे लोगों का कस्बा है, तालीम याफ्ता लोगों का पिंड है, पिंड तो नहीं है हुण शहर है। तो जिहड़ी मैं मिसाल देनी है ना, जिथे जिथे मैं ज़रब ला रहा ना, मिसाल ही तुसां समझ जाना भी ज़रब लगदी कित्थे पई, ता मज़ा। उलमा तो समझेंगे, उलमा ही ज़रा बोल पड़ेंगे तो मुझे महसूस होगा भाई गल समझ आ गई। एक बंदे ने 1000 रुपए का जाली नोट बनाया, नकली, कागज भी चंगा, रंग भी चंगा, प्रिंट भी चंगा। बाजार आया, दुकानदार को दिया, दुकानदार ने मसल के देखा, उस क्या नकली है, जाली है, नहीं चलता। इस आख्या न चलन दी दलील दे। उस आख्या जाली है, नहीं चलता, इस आख्या न चलन दी दलील दे। रंग चंगा नहीं, न चलन दी दलील दे। प्रिंट चंगा नहीं, न चलन दी दलील दे। कागज चंगा नहीं। दुकानदार ने कहा ओ पागल, इत्ते रंग, प्रिंट, कागज नहीं चलता, हुकूमत दी मोहर चलती है। दीन के मामले में तेरे मेरे बाबा की बात नहीं चलती, मोहम्मद की मोहर चलती है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक।